जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, लोगों का बहुत सारा सवाल आने लगा किट के ऊपर कि क्या सब किट लगाने से कोई साइड इफेक्ट है, या बहुत लोग ये पूछ रहे हैं किट मंगाए कहाँ से। तो मंगाने के लिए तो बहुत जगह, सब जगह इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, सब जगह मैं डाल चुका हूँ जहाँ जहाँ मेरी आईडी है। ये कहाँ से मंगा सकते हैं? अगर कोई बिहार के है और मेरे नज़दीकी के है, तो अगर ऑनलाइन पैसा डाल के अगर डर लग रहा है कि पैसा मारा जाएगा, तो आप बिंदास मेरे यहाँ आके ले सकते हो। किट हम मंगा देंगे, अपने यहाँ रखेंगे और मेरे यहाँ के आप हाथ तो हाथ ले जा सकते हो। इसमें किट में कोई ऐसा नहीं है कि उधार बाकी कितना भी प्रेमी आदमी हो उसको उधार बाकी वहां से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये किट जो है दूध पे आए ना आए उसकी गारंटी डॉक्टर साहब की है। फुल गारंटी नहीं आएगी तो उसको किट दूध पिलाना वो उनकी गारंटी है कि अगर एक फेल भी हो जा रहा है तो दूसरा फ्री में देकर लाऊंगा। तो दूध पे लाना तो ये तो मतलब मैं अपने यहाँ पहले ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए मैं मतलब बता रहा हूँ। बाकी दूध पे नहीं आएगी तो डॉक्टर साहब खुद जिम्मेवारी लिए हैं, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता ही हूँ। तो रही बात, बहुत लोगों का सवाल एक हमेशा आ रहा है कि क्या किट लगाने से साइड इफेक्ट है कोई, मतलब फिर बाद में गाय हमारी क्या ऐसे ही रहेगी, फिर बांझी रहेगी या दूध केवल देगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। किट लगाने के बाद बहुत सारा चीज चेंजेस होगा। कंसीव रेशियो बढ़ जाएगा आपका, हिट में आना शुरू हो जाएगा टाइम से, तो बहुत सारा चीज फर्क पड़ेगा। ए टू जेड जानकारी आपको एकदम सही सही दूंगा। जो भी चीज ओरिजिनल है, जो चीज हकीकत है वही बताऊंगा। मेरे को वीडियो बना के और लोगों को गुमराह करना ये धंधा नहीं है। जो चीज होता है हकीकत बताता हूँ। अपने यहाँ अभी देखिए, जो चीज ट्राई हो गया है, नहीं हुआ है, उसको भी कोशिश करूंगा कि ट्राई करके और आप लोगों को बताऊं। तो दूध पे आ जा रही है ये तो मेरी गारंटी है। कंसीव वाला चीज रहा तो वो अभी मेरा ट्राई किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब अगर बोले हैं तो मुझे विश्वास है, मैं तो विश्वास कर लिया हूं, क्योंकि मैं डेयरी फार्म फेल होकर बंद करके तब से चालू किया हूं और देख ही रहे नए तरीके से उठ रहा हूं। तो अब कैसे कैसे करना है वो तो भगवान जाने, लेकिन आपको चलिए वीडियो में पूरा जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहला नंबर आपको डिटेल बाय डिटेल एक एक चीज बता दूं कि कंसीव रेशियो का बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? जो इंजेक्शन लगता है, हार्मोन लगता है, उसके बाद मल्टीविटामिन चलाया जाता है। गायों को हर चीज का सुविधा, मतलब जो चीज गाय को दिया जाता है उसमें मिनरल विटामिन, तो उससे क्या है टाइम टू टाइम हीट में आने लगती है। हीट में टाइम टू टाइम आने लगेगी, फिर उसका नए तरीके से मतलब बच्चेदानी का डेवलपमेंट होता है, तो कंसीव का चांस भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किट लगवा दिए और गाय को तो फिर दूध पे नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से वो दूध पे आ गई तो फिर से आप उसको गाभिन करवा सकते हैं। अगर नहीं भी होती है बाई चांस, अगर मान लीजिए 10 गाय में से 2 गाय 3 गाय फेल भी हो जाती है, चाहे एक ही गाय, तो उसके लिए तरीका है, आप बिंदास 10 से 11 महीना दूध निकालिए जब तक दूध दे रही है, फिर उसके बाद 45 दिन ड्राई कर दीजिए और फिर से इंजेक्शन लगाइए। ये कोई चीज जो ऐसा नहीं है कि ये नुकसान वाला है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक बात है, जो चीज फायदा करता है वो नुकसान भी करता है। जो चीज मान लीजिए घी बढ़िया चीज है तो आप एक ही बार में खा लीजिएगा 5 किलो चाहे 1 किलो, तो आपको जान लीजिए कि पानी का बोतल ही चढ़ेगा। तो वही हाल इसमें है। आप ज्यादा दूध के चक्कर में उल्टा सीधा अगर कुछ कर देते हैं तो साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। डॉक्टर साहब जितना बोले उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान ये बात का रखना है कि गाय का बॉडी वेट आपको परफेक्ट पता करना है, ये सबसे बढ़िया जरूरी चीज है। जितना बढ़िया बॉडी वेट पता करेंगे उतनी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जितनी बढ़िया गाय तैयार रहेगी बॉडी से उतनी बढ़िया दूध देगी। जितना नस्ल में होगी, जितना पहले दूध दी होगी, आज जितना मतलब जो भी उसका जात होगा उसके हिसाब से इसमें सब कुछ चलता है। तो जो भी चीज है बहुत परफेक्ट है, इसमें कोई ना साइड इफेक्ट है ना कुछ है। गाय को बाद में हीट में भी लाया जा सकता है, बाद में कंसीव भी करवाया जा सकता है, बाद में फिर से गाभिन होकर बच्चा भी देगी। सब कुछ इसमें इजी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब रही बात मंगाने की, लोगों की बात रहती है कि और क्या क्या इसमें है तो कैसे है, तो कल का वीडियो में बता ही दिया हूँ। जो नहीं देखे होंगे वो 1-2 दिन पहले का वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख ले, तो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं किट को। किट आप मंगाने के बाद आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। आपको 20 दिन तक, जब तक दूध पे नहीं आएगी तब तक आपके टच में डॉक्टर साहब रहेंगे, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि किट दे दिया और आपके घर आ गया तब से छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं है। ये किट जब तक यूज होता रहेगा, जब तक गाय दूध पे नहीं आएगी तब तक की जिम्मेवारी रहती है डॉक्टर साहब की भी। इसके पीछे उनका पूरा टीम रहता है। तो ये सब चीजें के लिए बिंदास रहिए। देखिए, सब लोग धरती पे बेईमानी का तो जमाना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन जो चीज हम बताते हैं उसमें फ्रॉड वाला चांस नहीं रहता है। हम अपना जब आजमा लेते हैं उसके बाद ही कुछ भी करते हैं, तो फ्रॉड का कहीं यहाँ पे चांस ही नहीं है। नहीं मंगाना है वो आपका मर्जी है, मंगाना है आपका मर्जी है। हम तो भाई देखो, टूटने के बाद जब फार्म बंद हो गया और
ये गाय को फ्री में दे रहा था, इस गाय को घर के लिए रखा था तो उसको फ्री में दे रहा था, प्लस में एक बड़ा चोकर भी दे रहा था। तो कोई नहीं लिया तो हमने डॉक्टर साहब से जब हमें संपर्क हुआ, जैसे व्हाट्सएप पर उन्होंने कीट का फोटो भेजा, तो कीट का फोटो देखते ही बांझ गाय को दूध पिलाए तो मेरा मन में आ गया कि चलो भाई, मान लीजिए कि 2-4-10 लाख रुपया लगा के डेयरी फार्म खोले हैं, बर्बादी भी हो चुका है, बंद भी हो रहा है, इतना पूंजी लगाने के बाद पंजाब जाने के बाद 11 लाख रुपया डूबा के सब कुछ हो गया, तो और 4-5 हजार रुपया डूब जाएगा तो क्या उससे बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 4-5 हजार डूब गया फिर से तो मतलब मैं उसी के वजह से जता गया। मैं ये सोच के मैंने ऑर्डर कर दिया था बिंदास, और मेरा प्लान सक्सेस हो गया। जो मैंने सोचा वो एकदम सक्सेसफुल रहा कि गाय दूध पे आ गई। इस गाय को फ्री में दे रहा था और आज इसी गाय का 35-40 हजार रुपया आराम से मिल रहा है, क्योंकि दोनों टाइम मिला के 12 लीटर दूध पे है। बेचना नहीं है, दोनों गाय को इसको रखना है, क्योंकि अभी शुरुआती करना है, ब्रीड में दोनों है तो दोनों से बच्चा लेना है, बच्चिया अच्छा लेके बाद में ब्रीडिंग पर काम करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्टर साहब हमें बताएंगे उस हिसाब से ही चलना है, कुछ हमको एडवांस में नहीं चलना है, ज्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना है, केवल नून रोटी चले उसके लिए ही डेयरी अपना चलाना है, घर का किसान के जैसा। कोई बड़ा अपने को प्लानिंग नहीं है, सिर्फ 5 गाय ज्यादा से ज्यादा अपने फार्म के अंदर रखना है, और महीने में 1 या 2 गाय बिक जाए उस हिसाब से मतलब व्यापारी जैसा काम भी करना है। क्योंकि मान लीजिए आज का जमाना महंगाई का है, तो 10 से 15 हजार रुपया कमाना जरूरी है। 10-15 हजार रुपया 4 गाय में भी कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूध जब कम होता है तो दिक्कत होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा वो भी काम रखेंगे। तो 10-12 हजार का मैं सर्कल बना के रखूंगा, इतना ही मुझे कमाना है, क्योंकि बाहर भी जाके 20-25 हजार रुपया कमाना है, ज्यादा का लालच है नहीं। और किट कोई मंगाता है तो उसमें अपना कमीशन वाली कोई बात नहीं है। कमीशन कब लूंगा, जब कोई अगर मान लीजिए कि कोरियर ओरियर से मंगाता है तो मैं किट के ऊपर भाई 500 रुपया तो खाऊंगा, क्योंकि सब चीज पहले मैं बहुत करके देख लिया, लोगों का हेल्प जितना किया उतना मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने टारगेट भी रखा था कि मेरा अगर 1 लाख ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो कोई भी काम, दवा ववा का जो भी चीज किसी का इमरजेंसी होगा तो फ्री में, मतलब जैसे कि कोई कमीशन नहीं, कोई चार्ज नहीं भेजने वजने का, और दवा का जो प्रिंट होगा प्राइस होगा वो चीज हमें केवल दीजिएगा, वो भी आपके पास पहुंचने का। लेकिन ये सब कोई अपना शेयर वोर नहीं करता है। और जो लोग सब्सक्राइबर मेरे परमानेंट है उनके लिए मान लीजिए कि मैं अलग से करूँ तो ऐसा, मतलब मैं भी उतना कमाता नहीं हूँ यूट्यूब से। अभी तो 3 महीना से यूट्यूब से 1 भी रुपया नहीं आया है, तो यूट्यूब के भरोसे मैं क्या करूंगा। पहले मेरा टारगेट था कि अगर वीडियो अच्छा चलता है, जैसे पहले आ रहा था 15-20 हजार का महीना आ जाता था, तो उस टाइप से होता तो कुछ सोचा भी जाता कि यूट्यूब का थोड़ा बहुत पैसा किसानों में लगा दे जो परेशान है। लेकिन ये सब अब नहीं करना है। एक बिजनेस के जैसा मैं भी रहूंगा, सब यूट्यूबर के जैसा मैं भी हूँ, लेकिन मैं सच्चाई दिखाऊंगा। जो भी चीज होगा सच्चाई हकीकत है वही दिखाऊंगा। मेरे को दूसरे जैसा ये नहीं बताना है कि 4 गाय से मैं 2 लाख चाहे 1 लाख रुपया कमा लूंगा, चाहे कमा लीजिए आप करके 50 हजार की नौकरी छोड़ के। नॉर्मल सा किसान वाला तरीका है। अगर बाहर में 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी करना है, उससे अच्छा है कि 3-4 गाय रखे। और 3-4 गाय रखने के लिए कोई 10-20 लाख की पूंजी का जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैं शुरुआत किया हूँ ऐसे बहुत लोग कर सकते हैं। जैसे 2 गाय 3 गाय कहीं से बांझ हो जो मिल जाए, और 10 हजार 15 हजार में आराम से बढ़िया गाय मिल जाएगी। ऐसी ज्यादा 20 हजार की गाय खरीदिए नस्ल में, और उसको किट यूज करिए, दूध पिलाइए, तब से धीरे धीरे उसी पे ब्रीडिंग करिए। ऐसा भी कर सकते हैं जिसके पास पूंजी नहीं है उसके लिए। अगर पूंजी है तो आपको ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा काम आप करिए। हाँ, एक बार में 2 गाय खरीद लीजिए लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा के, और उसी से आप धीरे धीरे कमा सकते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि नहीं कमाई है। हाँ, दूध का सेलिंग हाई रेट मिलना जरूरी है। 40 से ऊपर, मतलब 45-50 रुपया जितना ऊपर रेट मिलेगा उतना बढ़िया फायदा होगा। डेयरी में दूध देने के लिए करना है तो भाई ये बहुत कठिन समस्या है इसमें, क्योंकि महंगाई का जमाना है। दूध का रेट कितना भी बढ़ रहा है तो उससे डबल कहीं फीड का रेट बढ़ जाता है हर साल। तो ये सब चीजें को भी ध्यान रखना है। किट बहुत जरूरी है यूज करना, क्योंकि मान लीजिए डॉक्टर साहब का एक सोच अलग है कि अगर मान लीजिए जो गाय अगर ना दूध देने के चलते कहीं कत्ल खाने में जा रही है, तो एक गाय भी अगर उनके किट से बच रही है तो पुण्य का काम होता है। ये कोई एथी नहीं है। ये चीज जरूरी है, क्योंकि देखिए दूध के बिना ही मतलब लोग एथी होते हैं, परेशान होकर गाय को इधर उधर देते हैं, तो वो समस्या से समाधान मिलेगा किट से। तो किट लगाना कोई गलत नहीं है। हाँ, एक चीज होता है कि गायों को थोड़ा सा मतलब इंजेक्शन लगाने से थोड़ा सा, किसी को भी रोज रोज इंजेक्शन लगे तो दिक्कत होता है, क्योंकि ये 14 दिन का प्रोसेस है। तो 14 दिन में इंजेक्शन लगा तो वो तो अपने जगह पे आ गई, लेकिन अगर वही चीज मान लीजिए कि कत्ल खाने चली जाती है तो कितना परेशानी, मान लीजिए कि मौत से खेलना।
ये सब चीजें है, बहुत कुछ सोचना है। अगर जो लोग मतलब जान रहे इस लाइन में है उनको पता ही होगा। बहुत सारा डेयरी फार्म फेल हो गया दूध के कारण ही, कि समय पे गाय बच्चा नहीं दिया, 2-2 साल से रिपीटर है। हम भी वैसे परिस्थिति में झेले हैं, हम भी वैसी वैसी गाय बहुत फ्री में दे दिए, गौशाला में छोड़ दिए उस समय। तो जो चीज नहीं पता रहता है उसके चलते डिस्टर्ब होता है। तो कीट का साइड इफेक्ट कोई नहीं है अगर देखा जाए, सही से आप यूज करते हैं तो। और दूध में कोई कमी नहीं आता है। सिर्फ 1 महीना तक जो दूध होता है वही खाने जैसा नहीं रहता है, बाकी 1 महीना के बाद दूध कोई दिक्कत नहीं रहता है। हमने चेक करके देखा, लेबोरेटरी में भी चेक कराया, मशीन में भी चेक किया, सब जगह दूध को अपनी गाय का चेक करा लिया हूँ। 2 महीना हो चुका है, दूध एकदम इसका उसका सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। फैट, स्नैप, वाटर का मात्रा, जो भी चीज इसमें होता है, शुगर, साल्ट, सब कुछ जो चीज दूध में बताता है वो लेबोरेटरी में मैंने चेक कराया अपने यहाँ। सब एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का सेम दूध है। फैट परसेंटेज दोनों का एक बराबर है। व्हाइट ब्यूटी का भी मेरा 4, 3.5, 4 रहता है, उसका भी 3.5, 4 रह रहा है। तो कोई कहीं दिक्कत नहीं है। सब तरह से मेरा दूध कंप्लीट है। बाकी जो कुछ कहने वाले अलग अलग कुछ भी बोल के जाते हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है। जो करना चाहते हैं उनके लिए है, बाकी जो नहीं यूज करना है, केवल बकचोदी करना है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो परेशान है उनके लिए वीडियो है, क्योंकि दूध के बिना चल नहीं सकता किसी का। पाउडर वाला दूध खाने से तो लाख गुना बढ़िया है कि ऐसा दूध मिल जाए। अभी यूपी में लोग सुने थे मतलब कि 500 लीटर दूध 1 लीटर केमिकल में तैयार होता था, तो वो दूध से अच्छा है कि आप दूध ना खाए, वो बढ़िया। और नहीं तो ये दूध उससे कहीं मतलब करोड़ों गुना बढ़िया है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा किसानों तक, और वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।